हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देखो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट बाय आर के। दोस्तों, हमने इसमें 9 टाइप भी पढ़ लिए थे और इसके सारे एग्जाम्पल भी। और आज हम दोस्तों इसके सारे क्वेश्चन करेंगे, हर एक क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो ना? ठीक है, तो आ जाओ, आप पढ़ लो। ठीक है, बातें मत करो, बहुत देर बात होगी, आ जाओ। देखो दोस्तों, नंबर 1 क्वेश्चन दोस्तों नंबर 1 क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? दोस्तों नंबर 1 क्वेश्चन, ए और बी इनकी जो कार्य क्षमता है, यदि ये 100 है तो ये 160 है, क्योंकि इसने बोला कि बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। यदि ये 5 है तो ये 8 है, तो इनका समय क्या हुआ? इनका टाइम 8 से 5। क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे पहले बोला था वीडियो में, जो मैं पहले वीडियो जाके पहले आप उन्हें देख लो यदि नहीं देखी हो तो। क्योंकि यदि कार्य समान हो तो पावर और टाइम में उल्टा संबंध होता है। इसने बोला कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, और यहाँ क्या दिया इसने 8 पॉइंट की वैल्यू 12, 1 पॉइंट की वैल्यू 12/8। ठीक है दोस्तों, अब क्या पूछा कि बी उस कार्य को कितने समय में करता है? 5 में गुना 5। दोस्तों मैंने आपसे पहले भी बोला था, पूरे मैथ में आपको यही करना है, जो दे रखा हो उसके बराबर ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। जो आपसे पूछे उसका सीधा कर दो मल्टीपल। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 पंजे 15/2, तो क्या 7.5 दिन आंसर। तो बी उस कार्य को 7.5 दिन में कर लेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, नंबर 2 क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ए 10 में, बी 15 में। 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। इसका मतलब ये है कि आपका जो मैक्सिमम कार्य 30 है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था जो इनका एलसीएम होता है वो आपका मैक्सिमम कार्य होता है। इस 30 कार्य को ए 10 दिन में करता है तो 1 दिन में 3 कार्य, और बी इस 30 कार्य को 15 दिन में करता है, 1 दिन में 2 कार्य। दोनों ने मिलकर 1 दिन में 5 कार्य कर दिया, और इन्हें करना 30 कार्य है, तो 6 दिन लेंगे आंसर। तो दोनों मिलकर ए और बी इस पूरे कार्य को 6 दिन में समाप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, नंबर 3 क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए और बी 15 में, बी अकेला 20 में। 15 और 20 का एलसीएम 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। आप ये बताओ, ए और बी मिलकर 1 दिन में 4 कार्य करते हैं और बी 3 दिन में। इसका मतलब है कि ए 1 दिन में 1 कार्य करता है और ए को कार्य करना 60, तो ए क्या लेगा? 60 दिन आंसर। तो ए 60 दिन लेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट,
इसको लॉक खोलियो। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा? ठीक है, एक आपका T फॉर तपस, M फॉर मिहिर। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। कार्य क्षमता मतलब कि पावर रेशो, यदि ये एक कार्य करता तो ये 2, ठीक है। और यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। आप ये बताओ, एक दिन में 2 कार्य तपस, एक कार्य मिहिर, 2 और 1 3, एक दिन में 3 कार्य आपका होता है। और इन्होंने ऐसे ही कार्य 12 दिन में किया तो 12 दिन में 36 कार्य। यदि एक दिन में 3 कार्य करते हैं दोनों मिलकर तो 12 दिन में 36 कार्य। और यदि ये सारा कार्य आपका अकेला तपस करे तो कितने समय में कर लेगा? और तपस एक दिन में 2 कार्य करता है तो 18 दिन में आंसर। क्योंकि तपस एक दिन में 2 कार्य करता है और इसे 36 कार्य करना तो 18 दिन लेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा? देखो, ए अकेला 18 में, बी अकेला 15 में, एलसीएम 90, एक दिन में 5 कार्य और एक दिन में 6 कार्य, ठीक है। बी ने इस पर 10 दिन का कार्य किया। आप ये बताओ, ए एक दिन में 5 कार्य और बी एक दिन में 6 कार्य करता है और इसने 10 दिन कार्य किया, इसका मतलब इसने 60 कार्य कर दिया। यदि बी एक दिन में 6 कार्य करता है तो 10 दिन में 60 कार्य, 90 में से 60 कार्य हो गया, क्या बचा आपका? 30 कार्य। अब क्या बोला इसने कि इस 30 कार्य या शेष कार्य को ए अब अकेला कितने समय में कर लेगा? आप ये बताओ, बी तो अब गया और ए एक दिन में 5 कार्य करता है, करना इसे 30 है तो 6 दिन आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो, ए कोई कार्य है, उसका 1/2 भाग 5 दिन में करता है तो पूरा भाग 2 पंजे 10 में। और बी इसका 3/5 भाग 9 दिन में तो पूरा भाग 3 तिया 9, 3 पंजे 15 दिन में। और सी 2/3 भाग 8 दिन में तो पूरा भाग 2 चौक 8, 4 तिया 12 दिन में। तो एलसीएम 60, 10 छिक्का 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। अब क्या पूछा? तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए एक दिन में 6 कार्य, बी 4 और सी 15। 6, 4, 10, 5, 15। ये एक दिन में 15 कार्य करते हैं, करना इन्हें 60 है तो 4 दिन लेंगे आंसर।
क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 7। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके बाद ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। यहाँ देखो ए और बी 8 दिन में, बी अकेला उसे 12 में, एलसीएम 8 और 12 का एलसीएम 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। इसका मतलब है कि ए और बी एक दिन में 3 कार्य, बी अकेला एक दिन में 2 कार्य। ठीक है, बी अकेला इसमें 4 दिन लगा रहता है। यदि बी एक दिन में 2 कार्य करता है तो 4 दिन में 8 कार्य, 24 में से 8 कार्य हो गया, बचा क्या आपका 16। अब क्या बुझा इसने कि इसके बाद ए अकेला शेष कार्य को कितने समय में कर लेगा। आप ये बताओ, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 कार्य करते हैं और बी 2। यदि बी आपका 2 कार्य करता है तो ए 1, क्योंकि 2 और 1 3। यदि ए एक दिन में 1 कार्य करता है, करना आपको 16 कार्य है, तो क्या लेगा ए 16 दिन। आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 8। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ठीक है, ए और बी कार्य क्षमता मतलब कि पावर रेशो, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। यदि ए 100 है तो ये क्या है 150, 50 दूनी 100, 50 तिया 150। ठीक है, तो बी, तो इनका समय क्या हो गया 3 से 2। और इसने बोला कि ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, तो 3 पॉइंट की वैल्यू 9, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 3 तिया 9, तो 2 पॉइंट की वैल्यू 6 दिन में। आंसर। दोस्तों मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, पूरे मैथ में जो दे रखा उसके बराबर पॉइंट ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। जो पूछे आपसे सीधा उसमें कर दो मल्टीपल। यहाँ से क्या दिया 3 पॉइंट की वैल्यू 9, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 3, और बी आपको क्या लेता है समय 2 पॉइंट। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 3 है तो 2 पॉइंट की वैल्यू 6। आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 9। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ए और बी मिलकर 18 में, बी और सी मिलकर 24 में, सी और ए मिलकर 36 में, ए मिलकर 36 में। एलसीएम 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। लेकिन सबके 2 आ रही इस बार, यहाँ ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार। तो इसका मतलब है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 4 3 7 और 2 9। यदि ए प्लस बी प्लस सी तो क्या आ गया 9/2। क्या आ गया आपका 4.5। कहाँ से आया बताऊँ, देखो 9/2 क्या आ गया 4.5।
इसका मतलब ये कि एक दिन में ए बी सी मिलकर 4.5 कार्य करते हैं। करना इन्हें 72 है। यदि एक दिन में 4.5 करते हैं तो 72 कार्य, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा ली, 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16 आंसर। तो तीनों ए और बी सी मिलकर इस कार्य को 16 दिन में कर लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? क्वेश्चन 10। ए और बी 8 में, बी और सी 12 में, सी और ए 15 में। एलसीएम 120, 15 अट्ठे 120, 12 धाम 120, 15 अट्ठे 120। तो इसका मतलब क्या है? सेम क्वेश्चन है। 15 और 10 25 और 8 33। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए प्लस के बी प्लस के सी, 33 का आधा 16.5। अब आप ये बताओ, सी पूछा, आप ये बताओ ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 16.5 कार्य करते हैं। सी पूछा और ए और बी 15, ए और बी 15। तो इसके लिए क्या बचा? बोलो 1.5, क्योंकि ए बी सी 16.5, ए और बी है 15, तो सी क्या आ गया आपका 1.5। तो आपका जो सी है एक दिन में 1.5 कार्य करता है। करना इसे क्या है? 120। तो क्या आ गया? 15 अट्ठे 120, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा ली, 80 आंसर। नया समझ में लो। सी एक दिन में 1.5 कार्य करता है। करना इसे 120 है, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा ली, 15 अट्ठे 120, 8 धाई 80। तो 80 दिन में सी इसे कर लेगा। सी अकेला इस पूरे कार्य को 80 दिन में। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 11। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? देखो, ए 18 में, बी 20 में और सी 30 में। एलसीएम 18, 20 और 30 का एलसीएम बोलो 180। ठीक है, 18 धाई 180, 20 निम्मा 3 6 18। ठीक है दोस्तों। अब इसने बोला कि बी और सी कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। आप ये बताओ, बी और सी, बी एक दिन में 9 और सी एक दिन में 6। तो इसका मतलब ये एक दिन में 15 कार्य करते हैं। और यदि ये एक दिन में 15 कार्य करते हैं तो 2 दिन में 30 कार्य कर दिया। 150 में से 30 कार्य हो गया, सॉरी 180 में से 30 कार्य हो गया। क्या बचा आपका? 150। अब बी और सी गए, अब क्या बचा आपका? ए। और ए एक दिन में 10 कार्य करता है, तो ए इस शेष कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट।
क्वेश्चन 12, ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? ए 6 में, बी 4 में और सी 12 में। ठीक है, एलसीएम 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 कम 12। इसका मतलब है ए एक दिन में 2 कार्य, बी 3 और सी 1। तीनों ने मिलकर एक दिन में 6 कार्य कर दिया और इन्हें करना है 12 कार्य, तो क्या लेंगे? 2 दिन। आंसर। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट बाय आरके को क्या करना है? बोलो, सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।